भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष की अवधि 15 दिनों की होती है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 28 सितंबर 2023 से हो रही है। साथ ही इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। आइए जानते हैं कि कौन से संकेत पितरों की मौजूदगी का संकेत देते हैं। पितृपक्ष दौरान श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलते हैं। माना जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज मृत्युलोक पर हमसे मिलने आते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि आपको अपने आसपास यह संकेत दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके पितृ आपके आसपास ही मौजूद हैं। इसमें में कुछ संकेत शुभ माने जाते हैं तो कुछ अशुभ भी हो सकते हैं। घर में पीपल का उगना। यदि घर में अचानक पीपल का पेड़ निकल आए तो यह संकेत होता है कि आपके पितृ आपके आसपास ही मौजूद है। इसका एक संकेत यह भी हो सकता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको पीपल का पेड़ हटाने की बजाय पितृ दोष से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। लाल चींटियों का दिखना। पितृपक्ष के दौरान यदि अचानक से आपके घर में बहुत सी लाल चींटियां दिखाई देती हैं और आपको उनके आने का कारण नहीं पता चलता तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत हो सकता है, क्योंकि माना गया है कि आपके पितृ चींटियों के रूप में आपसे मिलने आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है। तुलसी का सूखना। तुलसी को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया जाता है। ऐसे में यदि अचानक आपके घर की तुलसी अचानक सूखने लगती है तो यह भी पितरों की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। साथ ही यह पितरों की नाराजगी का भी संकेत होता है। ऐसे में आपको पितरों की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। पितरों के नाम पर पितृपक्ष के 16 दिनों तक भजन निकालें और उन्हें जल अर्पित करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। काले कुत्ते का दिखना। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से काला कुत्ता दिखाई देता है तो यह आपके आसपास पितरों की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि काला कुत्ता पितरों का संदेशवाहक हो सकता है। इस संकेत को शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। घर में कौए का आना। पितृपक्ष में कौए का विशेष महत्व होता है। यदि पितृपक्ष के दौरान कौआ आपके घर में आकर भोजन ग्रहण करता है तो इसका अर्थ यह है कि आपके पूर्वज आपके आसपास मौजूद है और वह आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष में रोजाना कौए के लिए भोजन निकालना चाहिए। ऐसा करने पर आपके ऊपर पितरों की दया दृष्टि बनी रहती है। पितृपक्ष पूरी तरह से पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध करने से पितर खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितरों की आत्मा अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आती है। इसलिए इस दौरान कुछ कार्य करने से बचना चाहिए, वरना आपके पितर नाराज हो सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। बाल और नाखून न काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए।
साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। किसी भी पक्षी को न सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो सकते हैं। करें मांगलिक कार्य का आयोजन। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति समाप्त हुई। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।